हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज है 17 सितंबर और अभी बजे हैं सुबह के 8। भाई मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। और आज है भाई मम्मा का बर्थडे। दीदी चली गई हैं स्कूल और मम्मा गई हैं दीदी को स्कूल छोड़ने के लिए। हम चलते हैं अभी सत्संग पे, आपसे मिलते हैं सत्संग से वापस आने के बाद। हाँ जी, बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। क्या हाल है भाई? सुबह सुबह मम्मी बिजी होती है, मैं मम्मी को बर्थडे विश कर रहा हूँ, मेरी काम करने दे, भी टाइम नहीं है। पैकिंग चल रही है भाई जोरों शोरों से। अभी आपको घर काफ़ी फैला हुआ दिखेगा, यहाँ भी सामान फैला हुआ है, यहाँ भी सामान फैला हुआ है। ये सब सामान फेंकने के लिए रखा हुआ है, वेस्ट सामान है। अभी भाई सत्संग से वापस आ गया हूँ और अब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मुझे करना है ऑफिस का काम और मम्मा के बर्थडे की रील एडिट करके डालनी है। उसके बाद भाई मेरी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे की, तो डॉक्टर के पास भी जाना है, वहाँ भी 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद और भी काम है, तो मतलब ऐसा पूरा दिन बिजी रहने वाला है। और हम लोग शाम को रात को मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, केक वगैरह काटेंगे, उसके बाद डिनर के लिए हो सकता है जाएंगे। तो मज़ा आने वाला है, मम्मा का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आज हम। टाइम हो गया है 11:30 और अभी डॉक्टर की क्लिनिक से फ़ोन आया है कि आपके अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, आप आ जाओ। तो अभी यहाँ से जाना है, 10-15 मिनट का रास्ता, कीर्ति नगर में क्लिनिक है, तो फटाफट से चलते हैं। दीदी भी आ गई है स्कूल से। और क्या रहा? कुछ नहीं, बस काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर से होके अभी आया। बढ़िया काम डॉक्टर का। हाँ हो गया। बढ़िया। और भाई आज लंच में बना है भरता। भाई टाइम हो गया है शाम के 4:30 और अभी चलते हैं मार्केट। स्कूटी का हॉर्न नहीं बज रहा था, स्कूटी का हॉर्न ठीक कराने आए हैं। हो गया भाई, तार हिल गई थी। मार्केट से आने के बाद अब चलते हैं वॉक पे जाएंगे और मीनवाइल हम रास्ते में से दवाई भी ले आएंगे। सुबह डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी थी, जो मेडिसिन लिख के दी थी डॉक्टर ने, वो भी लेके आ जाएंगे और थोड़ी सी वॉक भी कराएंगे। वॉक से आने के बाद मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो गया। और भाई जैसे कि आपको पता है कि आज मम्मा का बर्थडे है, तो पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे, बट अब हमने सोचा है कि हम लोग घर पे ही बाहर से खाना मंगाएंगे, घर पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और मम्मा का बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी फटाफट से बिना मम्मा को बताए जाते हैं और केक लेकर आते हैं। नंकार जी, आओ जी आओ। मुटके ओए, गरीब के पेट पे मुक्का मारते हो। गरीब तो भगवान सबको बनाए। तथास्तु। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे भी नहीं बताया। गधे बताया नहीं। सरप्राइज बता के दिया जाता है। मेरा बर्थडे था, कोल्ड ड्रिंक लेना नहीं, केक लेने क्या? मैं कोल्ड ड्रिंक लेने थोड़ी गया था, कोल्ड ड्रिंक तो मैं ब्लिंकिट से मंगा लेता। मैं केक लेने गया था। केक काटेंगे भाई। मम्मी सबको अपने बर्थडे, मतलब सबके बर्थडे पे मम्मी केक बनाती है, सबको केक खिलाती है बना के। तो हम तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर बनाते तो मम्मी को पता चल जाता। मम्मी के बर्थडे का केक काटते हैं। आप इधर आ जाइए, मम्मी इधर आ जाओ, आप मामा जी के साथ आ जाओ। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। राज माता गुरबचन अवतार की जय। हमारी छोटी चंदर जी। भाई टेबल लग चुकी है। डोमिनोज से पिज़्ज़ा आ गया है, मोमोज आ गए हैं और नूडल्स आ गए हैं, सारा कुछ आ गया है। लड़ो अजय, इधर तो आओ, इधर तो आओ। अरे कुछ नहीं कर रहा, इधर तो आओ। ये देखो भाई, ये ना गिफ्टी दीदी का सूट है, जो कि इसको अब नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ी फिट हो गई है। पहले जब ये थोड़ी अनहेल्दी थी तब इसको ये आ जाता था, अब ये थोड़ी फिट हो गई है तब इसको आता नहीं है। तो रजनी दीदी ट्राई कर रही थी कि अगर रजनी दीदी को आ गया तो अभी इसको भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह रही है कि मैं पतली हो गई हूँ, अब मुझे आ जाएगा। बर्थडे गर्ल इधर आ जाओ।
एक्सेलरेट हाँ ठीक हो बस बाकी सारी गलत है मैं ठीक हूँ दीदी भी जो जो इस बेड पे बैठा है वो सब ठीक है, जो कुर्सी वाले हैं ना। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई अभी बजे हैं सुबह के 8। भाई मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं और अभी चलते हैं सत्संग पे। आपसे मिलते हैं सत्संग से वापस आने के बाद। भाई सत्संग से वापस आ गए और अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैंने जाना है ऑफिस। और भाई कल रात को पाकिस्तान यूएई से मैच जीत गई, तो अब फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा मैच संडे को। और उसके बाद फिर एक और मैच है पाकिस्तान का, फिर एक और मैच है इंडिया का, अलग अलग। फिर उनमें से जो विनर्स होंगे तो हो सकता है कि फाइनल भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए। तो अब बहुत सारा सीन चल रहा है, अब देखो क्या होता है। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब टाइम हो गया ऑफिस जाने का। ऑफिस चलते हैं फटाफट से, ऑफिस से काम निपटा के वापस आ जाएंगे। भाई मैं ऑफिस से आ गया और यहाँ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, एकदम हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और 8-10 दिन के बाद बारिश हो रही है फिर से। और भाई दीदी भी आ गई है स्कूल से, और आज दीदी को चोट लग गई, दीदी गिर गई थी। हाँ भाई कुछ नहीं हुआ भाई, घबराहट दिखा नहीं है। इतनी चोट से नहीं घबराती, थोड़ा सा ही है, हो जाएगी ठीक। इतना क्यों गिरती है। कहना क्या चाहते हैं? चलो ये है कि बचाव हो गया, ज्यादा तो नहीं लगी ना। नहीं, उसमें तो बड़ा दर्द हो रहा था, पर अब ठीक है। दवाई लगाई है 2 बार। दवाई लगा ले इस पे, और क्या। दवाई भी लगाई है, बीटाडीन लगाई थी सुबह। भाई शाम के बज गए हैं 6 और अभी चलते हैं वॉक पे। जाएंगे भाई 10-15 मिनट वॉक करेंगे पार्क में। उसके बाद स्कूटी पे जाएंगे मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेना है। कल मेडिसिन लेने गया था तो थोड़ी बहुत दवाई रह गई थी, वो लेके आनी है। वो ऑर्डर मंगवाई थी, वो मतलब हर बार अवेलेबल नहीं रहती, वो दवाई लेनी है। पैकिंग के लिए और बॉक्सेस लेने हैं, तो पहले वॉक पे जाएंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे। ओ भाई आज आंटी आ रही हैं पीछे 2-3। भाई इस पार्क में खेल खेल के बड़े हुए हैं, यहाँ सैर की है इस पार्क में। अब पता नहीं दोबारा आना होएगा कि नहीं होएगा इसके बाद। अब बहुत बढ़िया पार्क है। अब ओब्वियसली वहाँ कीर्ति नगर जाके, यहाँ तो आएंगे नहीं सैर करने। वहाँ भी हमारे घर के सामने इससे बड़ा पार्क है, अच्छा सुंदर पार्क है, बट इससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। ये ज़्यादा सुंदर है, ये थोड़ा छोटा है ना, कॉम्पैक्ट है। वैसे वो पार्क भी अच्छा है कीर्ति नगर वाला, वो भी सुंदर है, बट यहाँ दोबारा नहीं आना हो पाएगा। बॉक्सेस ले लिए हैं, सामान ले लिया सारा। भाई आइसक्रीम खाने का मन हुआ था, ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगा ली और दूध भी मंगा लिया। और अरे कैसे पकड़ूँ मैं, कोई कैरी बैग नहीं है। रुको मैं ये पहले ये रख देता हूँ, पहले इसको रख देता हूँ। भाई भैया अपने बड़े वाले बस्ते में ले आए। मम्मा आ गया दूध, आइसक्रीम भी आ गई। इनको आगे बढ़ाते हैं और बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं और पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे भाई, ये सारे मेरे कपड़े हैं, पूरी जैकेट्स वैकेट्स सब हैं। ये विद हैंगर हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगर के साथ नहीं आ रहे, डब्बा चौड़ा कम है ना। एक काम करो, हैंगर निकाल देते हैं। भाई ये एडवर्टियर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ये मैंने खुद प्रिंट करवाई थी और सबका नाम इंग्लिश में था, मैंने अपना हिंदी में लिखवाया था जान के, मतलब क्योंकि मेरे हाथ में था। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से लिखवाता हूँ, नेटवर्किंग हेड। और अरे चुप करो यार, मम्मी तो रोस्ट करती रहती है भाई मुझे। दी मार्केटिंग सोसाइटी। भाई एक बार पहनी है ये, उसके बाद आती ही नहीं है भाई ये। इसको पकड़ना मम्मी, दिखाना क्या छोटू सा साइज है ये देखो, मैंने भाई एकदम स्लिम फिट रखी थी और अब ये मेरे को घुसती भी नहीं है। कम से कम 4 साइज बढ़ चुका हूँ मैं इसके बाद। ये बहुत मेहनत का काम है, पसीना पसीना हो गया। और देखते देखते हमने कपड़ों के 3 डब्बे और पैक कर दिए और काफ़ी सारे कपड़े हमने निकाल भी दिए।
जो कि हमको नहीं रखने। अब हम आते हैं बर्तनों पे। अब बर्तन निकालते हैं कुछ और पैक करने के लिए। भाई मैं आपको दिखाऊँ हमने कितनी कॉफ़ी पी है पूरे साल में। ये सारी मम्मी ने खाली शीशियाँ संभाल के रखी हुई हैं, ये देखो। और भी है मतलब जो कि यूज़ में ले दी हैं, मतलब ये पिछले 1 साल की है भाई। डेविडॉफ एस्प्रेसो 57, इसके अलावा और कोई कॉफ़ी अपने को पसंद ही नहीं आती। और भाई ये मेरे को मिला था स्प्रिंगडेल स्कूल पूसा रोड 12th में, और इसकी हालत देखो क्या हो गई है। मुझे नहीं पता आप मेरे को ढूंढ पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा। ये सारी टीचर्स हमारी, ये इको की टीचर, केमिस्ट्री की टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बायो टीचर, कंप्यूटर आईटी की टीचर, फिज़िक्स की टीचर, और ये स्पोर्ट्स के टीचर हमारे हेमंत सर। ही इज़ नो मोर, सर की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। रमेश नगर रहते थे सर, बहुत बढ़िया बंदे थे भाई। इनके साथ हमने क्रिकेट खेलना खूब स्कूल में, कुछ मेमोरीज रह जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स भाई न्यूटेला एज वेल। ये डेविडॉफ की एक शीशी और न्यूटेला की एक शीशी आती ही आती है महीने में कम से कम एक तो, और ये खाली ऐसे रखी रहती है कांच की। ये रीयूज़ हो जाती हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं ये। मैं सोच रहा हूँ कि कांच के बर्तन आप अखबार में लपेट वपेट के पैक कर रहे हो, तो उसके साथ साथ ये भी कांच के हैं, इनको भी ना अखबार में लपेट के साथ ही पैक कर दो। हाँ, कांच के बर्तनों के साथ इनको भी अखबार में लपेट के डाल दो। भाई ये पूरी जगह भरी हुई थी, ये जस्ट अभी अभी खाली हुई है। और इसमें कुछ बहुत सारे डब्बे हैं, कुछ 2 डब्बे, यहाँ हमने 5 डब्बे, मतलब टोटल हम पिछले 1 हफ्ते में 14-15 डब्बे बना चुके हैं। अभी भैया आए हैं कपड़े लेने के लिए, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, कपड़े लेने आते हैं और उसके बदले बर्तन दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ होता है नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। तो जो ठीक ठाक कपड़े थे, जो कि बहुत सारे कपड़े थे, वो हमने ऐसे ही जिसको देने थे दे दिए, जो फेंकने थे फेंक दिए। बाकी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे से है, ना पहनने लायक है ना किसी को देने लायक है। तो उन कपड़ों के लिए हमने बुलाया भैया को कि भैया कुछ ले जाओ, इनको जगह खाली करो और जो मिलता है इन कपड़ों के बदले वो दे दो। भाई भैया आए हैं, भैया फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या क्या भैया के काम का है। भाई भैया कह रहे हैं ना इसमें कोई पैंट है, ना कोई शर्ट है, ना कोई सूट है, ना साड़ी है, वो सब हमने दे दिए ना सर भैया। अब ये जो है बस यही बचा हुआ है। भाई आज की कार्रवाई समाप्त हुई, 15-16 डब्बे बन चुके हैं, कुछ टाइम ही रह गया है। अभी आपको मैं पिछले 1-2 व्लॉग से डब्बे लाता हुआ, डब्बे पैक करता हुआ ही दिख रहा हूँ। अब आपको बहुत जल्दी शिफ्टिंग का व्लॉग भी देखने को मिलेगा। भाई पहले तो हमारा ये प्लान था कि हम लोग इसी घर में रहेंगे और उस घर को हम लोग रेनोवेट करेंगे, बनाएंगे। और वैसे तो वो घर बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर काम नहीं है करने वाला, वो जस्ट मूव इन करने के लिए रेडी है। चाहे तो हम बिना कुछ काम करवाए मूव इन कर सकते हैं, बट हम चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए अपने हिसाब से। तो लगभग 1 महीने 1.5 महीने का काम है उसमें। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पे रह के उसको बनाते हैं, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बट अभी ऐसा है कि ये वाला जो हमारा घर है ये बिक चुका है, सेल आउट हो चुका है। तो इसका पोजेशन हमने जिनको बेचा है उनको देना है और इसको हमको खाली करना है। इन एनी केस हमें यहाँ से उधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा और वहाँ हम शिफ्ट करेंगे तो भी आपको शिफ्टिंग के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। अभी काम कुछ हमने वहाँ स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा हमने बात की है, जैसे इंटीरियर्स का थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे सामान देख चुका हूँ और गेट वगैरह वगैरह और वो सब वहाँ के लिए मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और भी बहुत सारी किचन वगैरह की वहाँ मतलब चीज़ें हैं, तो मतलब वहाँ का काम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, जो कि अभी आपको व्लॉग्स में नहीं दिखा। अभी शिफ्टिंग का ब्लॉग आएगा, उसके बाद आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ की पूरी 1 महीना 1.5 महीना रेनोवेशन चलेगी और पूरा उस घर को हम अच्छे से बनाएंगे। वो सब आपको ब्लॉग्स में आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।